वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको एडिशन की जितनी भी हमारे पास 4-5 प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपको मैं अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेटा, इसको हमने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है इंटीजर्स की, कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लें, मान लें मैंने एक सबसे पहले इंटीजर लिया 3 और एक दूसरा इंटीजर लिया मैंने 5, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब मैं इनको ऐड अप करूंगा तो क्या मेरे पास फिर एक इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। तो हम इनको ऐड कर कर देखते हैं। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो वो आया 8, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक इंटीजर लिया -1, फिर मैंने एक इंटीजर लिया 4। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इंटीजर्स को ऐड अप करके देखता हूँ। तो मैंने इन दोनों इंटीजर्स को ऐड किया और दोबारा से मेरे को क्या मिल गया, एक इंटीजर मिल गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इसको अब जनरल में लिखें कि अगर मेरे पास कोई एक इंटीजर है और बी भी मैं एक दूसरा इंटीजर लेता हूँ, तो यहाँ से जब मैं इन दो नंबर्स को ऐड अप करूँगा तो जो नया नंबर आएगा वो भी मेरे पास क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा। आप ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं ढूंढ सकते जिनको मैं ऐड करूं कि वो इंटीजर ना आए। तो डैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो इंटीजर्स में आपकी एप्लीकेबल होती है। तो बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, कि मैंने सबसे पहले एक इंटीजर लिया a और फिर एक इंटीजर लिया b, उनको मैंने ऐड अप कर दिया a प्लस b। अब दूसरा मैंने क्या करना है, अब मैंने b प्लस a कैलकुलेट करना है। तो क्या ये इक्वल होंगे सारे इंटीजर्स के लिए? अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस a के, हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं, तो हम बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी इंटीजर के केस में वैलिड होती है। अब इसको चेक करते हैं। देखिए, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए। जैसे कि मैंने एक इंटीजर लिया -1 और एक इंटीजर लिया 4। तो यहाँ पे अब मैं 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ। तो अब बेसिकली इन इंटीजर्स को मैंने क्या करना है, ऐड अप करना है। तो हम देखते हैं कि क्या मेरा आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो 3 आया और इनको ऐड किया तभी भी 3 आया। तो दैट मीन्स आप कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, चाहे उसको a प्लस बी करें या b प्लस a करें, तो जो आंसर आपके पास आने वाला है वो हमेशा ही आपके पास सेम मिलेगा आपको। तो मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है हमारी एडिशन ऑफ इंटीजर्स के केसेस में, वो आपकी वैलिड होती है। चाहे आप a प्लस बी कैलकुलेट करें, चाहे b प्लस a कैलकुलेट करें, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो हमेशा सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी, उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, इसमें हम 3 इंटीजर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं a प्लस बी इसको कैलकुलेट करूँगा और जो भी आंसर आएगा उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें मैं c ऐड करूँगा। और दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा, a प्लस यहाँ पे b प्लस c। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले a प्लस बी कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे पहले मैं b प्लस सी कैलकुलेट करूँगा और उसमें इधर a ऐड करूँगा, इधर c। तो अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि इंटीजर्स के केसेस में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन। अब बच्चों, हम फिर से वही एग्जांपल्स लेके हम आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने a को आपका लिया 3 और b को ले लिया 2 और c को ले लिया मैंने -1। तो पहले मैं इनको सोल्व करूँगा इस तरह से, फिर इस पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं और बीच में एडिशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको इन दोनों को सोल्व करना है। तो मैंने 3 + 2 सोल्व किया तो मेरे पास आया 5 और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे पास बेसिकली 4। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा प्लस यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे हमारा -1। बट अब की बार मेरे को पहले इन दो नंबर्स को सोल्व करना है। तो इन दोनों को मैं सोल्व करूँगा। सबसे पहले तो 3 प्लस 2 - 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा
4। तो मीन्स ये जो नंबर है आपके पास वो इक्वल आ रहे हैं। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी सभी इंटीजर्स के लिए वैलिड होती है कि अगर आप पहले जाए तो a प्लस बी सोल्व करें या b प्लस सी, मतलब कि इस तरह से अगर आप सोल्व करते हो तो ये आपको सेम आंसर देगा। बस आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें जो ये ब्रैकेट लगी है इसका मतलब है कि पहले आपने इनको सोल्व करना है, और इस ब्रैकेट में मतलब पहले आपको इनकी एडिशन करनी है। तो अब स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी वो है एडिटिव आइडेंटिटी। कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, ठीक। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपके पास एक नंबर लिखा 5। अब इस 5 में मैं कौन सा नंबर को ऐड अप करूं कि मेरे को आंसर जो है वो दोबारा से 5 ही मिल जाए। तो जो भी यहाँ पे आंसर होएगा तो हम उसको बोलते हैं उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो 5 में बच्चों हम क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर आप 5 में 0 ऐड कर दीजिए, और 0 को ही हम अपनी क्या बोलेंगे, यही हमारे पास क्या होगी, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे कि अब की बार मैंने लिया -3 लिया, तो -3 में अब की बार फिर से मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे को दोबारा से -3 मिल जाए। तो फिर से मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 0 ऐड अप कर दूंगा। तो मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। तो मीन्स इसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले इसको जर्नल में लिखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर आ जाता है तो उसमें अगर मैं 0 ऐड कर दूंगा तो वो आपके पास हो जाएगा बेसिकली a, और यहाँ से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0 प्लस a। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे फिलिंग्स द ब्लैंक्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि -3 है प्लस इसको फिल कीजिए ताकि आंसर आपके पास -3 ही आ जाए। तो बेसिकली आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे वो छोड़ देता है डैश +4, और आंसर जो है आपके पास वो आपका 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो मेरे पास आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0। तो 0 हम क्या होती है, ऑलवेज हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है फॉर ऑल दी इंटीजर्स। तो मैं इसको ऐसे शॉर्ट नोट में डाल के लिख देता हूँ कि 0 इज additive identity for all integers। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं वो सारी की सारी अच्छे से क्लियर होगी होंगी। तो अब इसके बाद हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और बच्चों जितने भी ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जितने भी ये मैं अपने खुद के मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बेसिकली एक वेबसाइट का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके आप इजीली ये सारे के सारे नोट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये लेक्चर, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस।